हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 8 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। गणतंत्र दिवस पर निकली उत्तर प्रदेश की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया। 40% वोट के साथ उत्तर प्रदेश पहले और 35% वोट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर रहा। गणतंत्र दिवस परेड पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकली यूपी की झांकी इस बार महाकुंभ पर थी। उत्तर प्रदेश की झांकी भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रदर्शित कर रही थी। ये झांकी प्रयागराज में पवित्र गंगा, अविरल यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर हो रहे महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को दर्शा रही थी, जो पृथ्वी पर मानवता का सबसे बड़ा समागम है। इसके पिछले हिस्से में समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों को दर्शाया गया था। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में ट्राजन 155 मिलीमीटर टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ए फ्रांस, बी सिंगापुर, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांस होगा। भारत और फ्रांस ने मिलकर ट्राजन 155 मिलीमीटर तोप आर्टिलरी गन प्रणाली को विकसित किया है और इसे आर्मेनिया से निर्यात का आदेश मिला है। यह आर्टिलरी गन सिस्टम, जो कि LNT और KNDS फ्रांस द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम को भारत में बनाया गया है और कई सबसिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, जिसमें सहायक पावर यूनिट, कंट्रोल पैनल और रोलिंग गियर असेंबली शामिल है। इस गन की रेंज 40 किलोमीटर से अधिक है, जो गोला बारूद पर निर्भर करती है, और यह आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन की गई है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में लद्दाख में आयोजित 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ए लद्दाख, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लद्दाख होगा। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत इस प्रमुख इवेंट का 5वां संस्करण खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 23 जनवरी को लेह लद्दाख में शुरू हुआ। KIWG 2025 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में, जबकि दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। KIWG में इस साल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थानों की 19 टीमों के 400 से अधिक एथलीट शामिल हैं, जो 6 शीतकालीन खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 136 पदक होंगे। लद्दाख 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। भारतीय सेना ने पिछले साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 10 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर खिताब जीता था। KIWG के पहले 3 संस्करणों की मेजबानी जम्मू एंड कश्मीर ने की थी और 2020, 2021 और 2023 में की और खिताब भी जीता था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? ए गुजरात, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। रिलायंस कंपनी एनवीडिया कॉरपोरेशन से एडवांस AI सेमीकंडक्टर खरीद रही है। ये हाई परफॉर्मेंस चिप्स AI ड्रिवन टूल्स जैसे चैट GPT और दूसरे जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स द्वारा जरूरी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के लिए जरूरी हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में OpenAI,
सॉफ्टबैंक और ओरेकल के ग्रुप ने स्टारगेट नामक एक प्रोजेक्ट के तहत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 बिलियन तक इन्वेस्ट करने की योजना की घोषणा की थी। अभी तक भारत की टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी अमेरिका की ही तरह 1 गीगावाट से कम है। एक प्रोजेक्ट में इस कैपेसिटी को 3 गुना करना देश के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा, जो संभावित रूप से इसके एआई डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में आईसीसी ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में चुना है? ए. स्मृति मंधाना, बी. मिताली राज, सी. सूजी बेट्स, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. स्मृति मंधाना होगा। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर चुनी गई हैं। मंधाना ने पिछले साल शानदार प्रदर्शन किया था और 13 मैचों में 747 रन बनाए थे। मंधाना ने इस दौरान 57.86 के औसत और 95.15 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। वह ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी महिला बल्लेबाज हैं। उनसे पहले न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स इस क्लब में शामिल एकमात्र महिला क्रिकेटर थी। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए. ओडिशा वॉरियर्स, बी. सूरमा हॉकी क्लब, सी. दिल्ली एसजी पाइपर्स, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. ओडिशा वॉरियर्स होगा। ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का उद्घाटन संस्करण जीता। वॉरियर्स ने सूरमा को फाइनल मुकाबले में 2-1 से हराया। ओडिशा वॉरियर्स बनाम सूरमा हॉकी क्लब मुकाबला रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया। महिला हॉकी इंडिया लीग क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मॉडल पर आधारित एक फ्रेंचाइजी क्लब टूर्नामेंट है। हॉकी इंडिया लीग भारत में एक प्रमुख हॉकी लीग है जिसका आयोजन खेल नियामक संस्था हॉकी इंडिया द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और यह केवल पुरुष हॉकी के लिए थी। हॉकी इंडिया लीग का पिछला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था और 7 साल के अंतराल के बाद इसे 2024-25 में आयोजित किया जा रहा है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी 2025 तक ओडिशा के रोरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। महिला हॉकी इंडिया लीग पहली बार 2024-25 में शुरू की गई थी और इसका आयोजन 12-26 जनवरी 2025 तक रांची के मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में किया गया था। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग में 4 फ्रेंचाइजी टीमों सूरमा हॉकी क्लब, दिल्ली एसजी पाइपर्स, श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स और ओडिशा वॉरियर्स ने भाग लिया। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए. बिहार, बी. असम, सी. गोवा, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. बिहार होगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए बिहार के सभी जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार ग्रामीण लीग बीआरएल का आयोजन करने जा रहा है। बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि बिहार ग्रामीण लीग का उद्देश्य गांवों, स्कूलों, कॉलेजों और ब्लॉक स्तरों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करना और उन्हें राज्य में क्रिकेट की मुख्यधारा में लाना है। इस लीग में 13 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। इसके बाद चुने गए खिलाड़ियों को बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़े मंच प्रदान किए जाएंगे। लीग की शुरुआत सभी जिलों में आयोजित टैलेंट हंट कार्यक्रमों से होगी, जिसमें खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और 16 टीमें बनाई जाएंगी। ये टीमें जिला स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेंगी, जिसमें नॉकआउट प्रारूप में मैच होंगे। प्रत्येक जिला 15 मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें 8 लीग गेम, 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल शामिल है। सभी जिलों में कुल 570 मैच खेले जाएंगे, जिसमें जिला फाइनल में एक सेलिब्रिटी, एक स्टार क्रिकेटर और एक ब्रांड एम्बेसडर शामिल होंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बिहार ग्रामीण लीग सुपर लीग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए जिला टीमों का गठन करेंगे। इस चरण में 38 टीमें शामिल होंगी, जिन्हें 8 समूहों में विभाजित किया जाएगा और लीग कम नॉकआउट प्रारूप का पालन किया जाएगा। 5 टीमों वाले समूह 10 लीग मैच खेलेंगे, जबकि 4 टीमों वाले समूह 6 मैच खेलेंगे।
प्रत्येक समूह से एक टीम नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई करेगी, जिसके बाद 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और एक ग्रैंड फाइनल होगा। सुपर लीग में कुल 79 मैच होंगे, जिससे बिहार ग्रामीण लीग और सुपर लीग के लिए कुल मिलाकर 649 मैच होंगे। लीग में लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी लागू हुआ? ए. पंजाब, बी. उत्तराखंड, सी. गोवा, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था। इस कानून के तहत सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े निजी कानूनों को समान बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसे शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश की खिलाड़ी अमेलिया केर को राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी की विजेता चुना गया है? ए. भारत, बी. न्यूजीलैंड, सी. इंग्लैंड, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड होगा। अमेलिया केर प्रतिष्ठित राचेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी पाने वाली पहली न्यूजीलैंड की क्रिकेटर बन गई हैं। अमेलिया ने लॉरा वोलवार्ट, चामरी अटापटू और अनाबेल सदरलैंड जैसी स्टार खिलाड़ियों को पछाड़कर ये ताज हासिल किया। अमेलिसा को आईसीसी ने साल 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया। राचेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी पहली बार 2017 में दी गई थी और तब से इसे 3 खिलाड़ियों के बीच शेयर किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, भारत की स्मृति मंधाना और इंग्लैंड की नैट साइवा ब्रंट ने दो बार यह पुरस्कार जीता है। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली कीवी भी बनी है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में पहली मानव पनडुब्बी अंडरवाटर सबमर्सिबल किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. चीन, डी. इनमें से कोई नहीं। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? ए. 160वीं, बी. 161वीं, सी. 162वीं, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 160वीं होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।